सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या करता है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से देखिएगा। गौतम एक मुर्गी व्यवसाय शुरू करने के लिए समवाय बैंक से वार्षिक 12% की दर से कुछ रुपया ऋण लेते हैं। उन्हें प्रत्येक महीना 368 रुपीज ब्याज देना पड़ता है। प्रत्येक एवरी मंथ एक गौतम है जो बिजनेस चलाता है कॉक फार्म का, जिन्होंने 12% 12% के रेट से बैंक से लोन लिया है। ओके, लोन कितना लिया है वो नहीं पता है। ओके, बट वो हर मंथ 378 रुपीज पे करता है इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया 378 रुपीज। ओके, या पर सिंपल इंटरेस्ट हो गया SI, जितना वो पे कर रहा है। रेट बोल दिया है 12% के हिसाब से। टाइम बोला है हर मंथ, मतलब कि 1 मंथ। तो 1 मंथ दिया हुआ कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन थर्ड में बताया था, अगर मंथ दिया रहेगा तो आपको 12 लिखना होता है नीचे। ओके, अब आपको निकालना क्या है, पी। पी मीन्स क्या, गौतम बाबू ने 12% के हिसाब से लोन लिया है, जिन्होंने हर मंथ 378 रुपीज पे करता है। लेकिन कितना वो लोन लिया है वो उसे पता नहीं है, वही आपको फाइंड करना है। बट ये पता है कि आपका इंटरेस्ट वो चुका रहा है हर मंथ 378। ओके, तो पी निकाल देते हैं, SI इंटू 100/R/T। फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे SI दिया हुआ है 378, 100, नीचे दिया R कितना है 12%, टाइम दिया है 1/12। ओके, देखिए सिंपल है, ये 12 कट गया, 1 का कोई वैल्यू है नहीं, क्या बचा ऊपर 378 इंटू 100। 100 से भी इंटू नहीं करेंगे, सिंपल अगर 100, 1000, 10,000 रहता है तो सिर्फ उसका जीरो जो है उसके साथ बैठा आता है। जैसे देखिए 378 है, 100 में 2 जीरो है, बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको चेक करना है तो आप रफ में कर सकते हो। मतलब कि गौतम बाबू ने बैंक से कितना लोन लिया था, 37,800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा डीप है। वार्षिक 6% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई धन 2 गुना होगा। इसका मतलब ये है कि रेट तो आपको पता है 6% के हिसाब से। ओके, साधारण ब्याज कितने वर्षों में, टाइम टाइम नहीं पता है, कितने वर्षों में कोई भी धन, मतलब आप जितना भी लोन लिए हो उसका डबल हो जाएगा। ओके, कितने वर्षों में। तो देखिए अगर लेट करते हैं पी, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज हम किसी बैंक में जमा किए तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में उसका आपका डबल हो जाएगा। अगर आप 100 करते हो तो उसका 2 गुना हो जाएगा। अगर कोई भी अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उसका आपका 2 गुना हो जाएगा। उसका 2 गुना कर दीजिए, अमाउंट 100 इंटू 2 कितना हो गया 200। इट्स मीन अगर हम पी मतलब 100 रुपीज अगर डिपॉजिट किए हैं बैंक से या लोन लिए हैं बैंक से तो उसका अमाउंट कितना हो जा रहा है 200। इसमें हमको 1000 रुपीज क्या, सॉरी 100 क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, या 100 इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 100, क्योंकि आपका प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट कितना हो गया 200। इट्स मीन 100 आपका बढ़ गया है, वो क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। आपको निकालना क्या है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100, P इंटू R। फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखिएगा गाइस, फार्मूला लिखोगे जितना उतना आप लोगों को प्रैक्टिस बढ़ेगा आगे। अब फार्मूला याद होने का भी एक तरीका है, आप फार्मूला याद करने बैठोगे याद हो ही नहीं सकता। जितना क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे उतना आपसे फार्मूला जल्दी याद होगा। ओके, अगर फार्मूला को माइंड में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करो विथ फार्मूला। ओके, फार्मूला इग्नोर कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। सो लेट्स फाइंड। देखिए SI कितना दिया हुआ आपका, सिंपल इंटरेस्ट 100 निकला इंटू 100, प्रिंसिपल रेट किया है 100। ओके, R रेट कितना था आपका 6%। देखिए ये कट गया, इसको काटते हैं। 2 का टेबल में 3 टाइम में 6 और 150 टाइम में। ओके, क्या आया 15/23। इसको फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो। देखिए 3 1 जा 3, 2 बचेगा 0 उतरा,
3 6 जा 18। गाइस यहाँ पर 2 बचेगा, ये 2 क्या हो जाता है ऊपर चल जाता है, ये 3 नीचे आता है, इतना ईयर लिख दीजिए। 16/2/3 ईयर्स, मतलब 16 ईयर 2/3 मंथ। ओके, अब सो गाइस क्वेश्चन नंबर अब 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मन्नान मित्र ने कुछ रुपया उधार लेने के 6 वर्ष बाद देखा कि उसके रुपए का ब्याज मूलधन का 3/8 हो गया, तो उन्होंने कितना रुपया उधार लिया। बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक मन्नान मित्र है जो कुछ रुपया लोन लेता है, कितना लोन लेता है ये नहीं पता है, लेकिन 6 वर्ष के बाद देखता है कि उसके ब्याज का जो भी मूलधन था वो 3/8 बढ़ गया, गुना हो गया उससे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टाइम दिया हुआ आपका 6 ईयर, ठीक है, लेकिन कितना उधार लिया ये नहीं पता है, आप उसको लेट कर लीजिएगा। लेट मतलब माना की, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से देखिएगा। लेट 100 रुपीज क्या मान लिए, पी। ओके, इंटरेस्ट ब्याज, बोलता है क्या, जो भी इंटरेस्ट है वो 3/8 गुना बढ़ गया मूलधन का। तो मूलधन कितना माने थे 100, बढ़ कितना गया है 3/8, इंटू कर दीजिए 300/8, मतलब इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 300/8। ओके, हम लोग को निकालना क्या है, रेट, SI इंटू 100/T इंटू टाइम। SI दिया हुआ देखिए 300/8, 100 कर जाएगा, ये क्या दिया है पी, पी कितना दिया हुआ है, हम लोग लेट किए हैं 100 बैठा देंगे, इनटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 6 ईयर्स, 6 ले दिए। देखिए अब 100 कट गया, ये इस 6 का टेबल में 5 टाइम में कट जाएगा, ये 0 कर गया, क्या बचा आपके पास 50/8, तो 50/8 लिख दीजिए। इसको अगर पॉइंट पे लाना चाहते हैं, रेट निकालना है तो पॉइंट पे ही आंसर आएगा, डिवाइड दे दीजिए 50 लिख के, 6 टाइम 48, 2 पॉइंट लेंगे 0, 2 टाइम में 16, 4 पॉइंट ले चुके हैं, 0 ले सकते हैं, 5 टाइम में 40, कितना गया गाइस 6.25, आपका ये रेट निकल गया। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक कृषि सहकारी समिति अपने सदस्य को वार्षिक 4% साधारण ब्याज की दर से कृषि ऋण देती है, लेकिन बैंक से ऋण लेने पर वार्षिक 7.4% की दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। एक कृषक बैंक से ऋण ना लेकर सहकारी समिति के सदस्य होकर समिति से 5,000 रुपये का ऋण लेता है, तो प्रत्येक वर्ष ब्याज के रूप में कितना बचेगा। ओके, इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया, बेसिकली एक किसान है, ओके, वो किसान अपने सदस्य से अगर वो पैसा उठाता है या लोन लेता है तो उसे 4% के हिसाब से इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और अगर वही पैसा अगर बैंक से उठाता है, 5,000 दिखाया गया है, 5,000 अपने सदस्य से उठाता है तो 4% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वही 5,000 बैंक से लेता है वो, तो 7.4% इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक को उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो बोला गया है कि इसमें से कितना अधिक चुकाएगा अगर वो बैंक से लेगा, अगर सदस्य से लेगा, कंपेयर करने बोला है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, पहला है क्वेश्चन में सदस्यों से लिया गया ऋण, ओके, आप लोग लिखोगे लोन, 5,000, रेट है 4%, अगर सदस्य से लेता है तो 4% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टाइम है क्या, एवरी ईयर मतलब 1 ईयर। ओके, तो आपको निकालना क्या है, इसका इंटरेस्ट निकालना है, SI/T/100, ये अभी सदस्य से ले रहा है 4% के हिसाब से इंटरेस्ट। ओके, पी कितना दिया हुआ है 5,000, आर दिया हुआ है 4 टाइम 1 इंटू 100। देखिए
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कुछ बचा नहीं नीचे, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20 और 1 उतर गया। कितना देना पड़ रहा है उसका इंटरेस्ट? अगर वो सदस्य से लेता है तो 200 रुपये इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 5000 का 1 साल में। ओके, अगर यही बैंक से ऋण लेता है, ओके, इसको मिटा देता हूं, देख लीजिए एक बार अच्छे से। लोन इन बैंक, हिंदी मीडियम वाले लिखोगे बैंक से ऋण, लोन फ्रॉम बैंक। ओके, इसका पी वही रहेगा 5000, रेट बढ़ जाएगा 7.4%, टाइम सेम ही रहेगा 1 ईयर। इसका इंटरेस्ट निकाल दीजिए, एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी कितना दिया हुआ है 5000, आर दिया हुआ 7.4, 1 ईयर और 100। देखिए गाइस 2 जीरो 2 कट गया ये वाला। ओके, कुछ ऊपर बचा नहीं, नीचे बचा ही नहीं कुछ, ऊपर बचा 57.4। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20 35 37। देखिए यहाँ पे 1 डिजिट का पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, मतलब कि 370। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता। ओके, तो अगर ये बैंक से ऋण ले रहा है तो उसको 370 रुपये चुकाना पड़ रहा है। इट्स मीन ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। कितना ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है देखिए, निकाल दीजिए, 370 माइनस सेकेंड का लोन कितना था 200 था, सॉरी ऋण कितना था, इंटरेस्ट 200, उसको माइनस कीजिए 170। मतलब कि अगर वो बैंक से लेता है सदस्य के कंपेयर में तो उसको 170 रुपया ज़्यादा लग रहा है। ये आपको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से इसको देखिएगा। यदि 252 रुपये का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना होगा? मतलब बोला गया है गाइस बेसिकली कि अगर आपका मूलधन 292 रुपीज है तो एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो, एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो, मतलब एक दिन में आपको 5 पैसा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वार्षिक मतलब एक वर्ष में ब्याज की दर कितनी होगी वही आपको फाइंड करना है। बेसिकली देखिए, फी दिया हुआ है आपका 292 रुपीज। ओके, टाइम दिया हुआ है, एक दिन बोला है ना गाइस, तो 1। ओके, डे बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन समझाया था, अगर डे रहेगा क्या लिखेगा 365। ओके, यहाँ पे डे लिख दीजिए। इंटरेस्ट कितना है एस आई, एक दिन का 5 पैसा, क्या है 5 पैसे, 5 पैसे को आप रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 5/100। अब बोलोगे सर 100 क्यों लिख दिए, ये पैसे दिया हुआ है, आपको रुपया में कन्वर्ट करना है। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं 100, तो 100 से डिवाइड दे दिए, ये आपका आ गया रुपया। ओके, आपको लास्ट में क्वेश्चन क्या किया था, पूरे वर्ष में, एक वर्ष में आपको कितना रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो रेट निकालते हैं। क्या होता है एस, सो गाइस देखिए यहाँ पे आर फाइंड करना है आपको, कितना एस आई कितना दिया हुआ है, एस आई दिया है आपका, इसको आप काट सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, कितना आ गया 1/20। ओके, तो 1/20 लिख दो। फिर क्या दिया हुआ है 100, पी कितना दिया हुआ है आपका 292, डे कितना दिया हुआ है 1, 365। ओके, अब किस तरह फाइंड करो, देखिए 1 इंटू 100, 20 इंटू 292, ये 100 इसको ऊपर भेज दीजिए, 365, 1 नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाता है। ओके, काटिए अब यहाँ पे देखिए 5 का टेबल से, 5 4 जा 20, इसको काट दीजिए। 5 का टेबल में 36 नहीं आता, 35 आता है 7 टाइम में, इसमें कैरी 1 गया 15 हो गया, 5 3 जा 15। अब 73 का टेबल में 292 4 टाइम में कट जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा,
ओके, अब ये 4 किससे काट सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 जा 20। क्या आया आंसर, 25/4। इसको से डिवाइड दे दीजिए, 4 6 जा 24, 1.428, कितना आ गया 6.25%। इसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रिपीटेड आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथ क्या है ना, प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार बना लिया आपसे बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एक बार सॉल्व हो गया मेरे को आ गया, नहीं, मैथ एवरीडे प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करोगे उतना आपको माइंड को यह स्ट्रॉन्ग करेगा और फॉर्मूला आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस इसको दो बार नहीं, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन आपको मैथ का 2 घंटा 3 घंटा क्लास घर पे लेना ही है प्रैक्टिस के लिए। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो बट मैथ के लिए टाइम अलग से निकालिए। मैथ एवरीडे प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं बना पाओगे इसे। ऐसा नहीं है आप एक बार बना दिए, आपको समझ में आ गया, आप समझ गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बैठोगे बनाने आप नहीं बना पाओगे क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं की हो। जितना टाइम इस पे दोगे आप उतना आपको इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, सो गाइस क्लास 10 मैथ का सीबीएसई बोर्ड और माध्यमिक बोर्ड वेस्ट बंगाल का, अगर किसी भी चीज़ में या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, मैं उसका वीडियो अलग से बना के दूंगा आपको। कोई भी चैप्टर में मैथ का, क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ का, कोई भी एनी चैप्टर आपको किसी चीज़ में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, मैं उसे अलग से एक वीडियो बना के आपको दूंगा। और डोंट वरी, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपको इस सारे क्वेश्चन में कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स करके मेरे को बता सकते हो, मैं उसका भी आंसर दूंगा आप लोगों को। ओके।